Hello students, today we will start the second book of your course, Vistas. We will begin the chapter number 1 today. So let's start. Chapter number 1 is the third level. जैक फिनी ने ये लिखा हुआ है. Before you read, have you ever had any curious experience which others find hard to believe? क्या आपने कभी कोई एक विचित्र एक स्ट्रेंज एक्सपीरियंस अनुभव किया है विच अदर्स फाइंड हार्ड टू बिलीव, जो कि दूसरों को जो है विश्वास करने में बहुत ही कठिन लगता है? चलो शुरू करते हैं. द प्रेसिडेंट्स ऑफ द न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड द न्यूयॉर्क न्यू हेवन and Hartford railroads will swear on a stack of timetables that there are only two. But I say there are three, because I have been on the third level of the Grand Central Station. The president of the New York Central के president and the New York, New Haven and Hartford railroads के presidents will swear वे जो है कसम खाते हैं on a stack of timetables, अर्थात टाइम टेबल्स के ढेर पर वो कसम खाते हैं, उस पे हाथ रख कसम खाते हैं that there are only two, कि वहां पे जो है केवल दो ही हैं. बट आई से देयर आर थ्री, लेकिन मैं कहता हूं कि वहां पे तीन है, बिकॉज आई हैव बीन ऑन थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, क्योंकि मैं जो है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर तीसरे लेवल पर भी गया हूँ. ठीक है ना, मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे लेवल पर भी गया हूँ. वहाँ ये जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है, ये एक रेलवे स्टेशन है. ठीक है ना, जो जो नरेटर है वो ये कह रहा है कि मैं जो है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे लेवल पे भी गया हूँ. ठीक है ना, लेकिन जो प्रेसिडेंट है न्यूयॉर्क सेंट्रल के, न्यूयॉर्क के, न्यू हेवन के एंड हार्टफोर्ड रेल रोड्स के, ये इस बात की कसम खाते हैं कि जो टाइम टेबल्स का ढेर है उस पे हाथ रख के कसम खाते हैं कि केवल दो ही जो है क्या है, लेवल है. किसके? ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के. यस, आई हैव टेकन द ऑब्वियस स्टेप. हाँ, मैंने जो है एक ऑब्वियस स्टेप लिया है, मैंने एक बिल्कुल सही कदम उठाया है. आई टॉक टू ए साइकेट्रिस्ट फ्रेंड ऑफ माइन. मैंने जो है अपने जो है एक जो है मनोचिकित्सक जो फ्रेंड है उससे बात की है, अमंग अदर्स, और जो है दूसरों के बीच भी बात की है. ठीक है ना, या फिर अन्य लोगों के बीच या फिर अन्य लोगों से भी मैंने बात की है. ठीक है ना, आई टोल्ड हिम अबाउट द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन. मैंने उनको जो है थर्ड लेवल के बारे में उनको बताया है, जो कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर है, जो थर्ड लेवल है उसके बारे में मैंने उन्हें बताया है. एंड ही सेड इट वाज ए वेकिंग ड्रीम. और उन्होंने कहा कि यह तो एक क्या कहते हैं, जीता जागता स्वप्न है. ठीक है ना, विश फुलफिलमेंट. ठीक है ना, जिसने कि उनकी इच्छा को पूरा कर दिया है. ठीक है ना, जो कि इच्छा पूर्ण करने वाली चीज है. ठीक है ना, एक वेकिंग ड्रीम. ठीक है ना, जीता जागता स्वप्न. ही सेड आई वॉज अनहैप्पी. तो उसने कहा कि मैं जो है, अर्थात वह जो क्या मनोचिकित्सक है, साइकेट्रिस्ट है, उसने क्या कहा मेरे बारे में. कहा गया, नरेटर कह रहा है कि मुझसे ऐसा कहा कि मैं क्या हूँ, नाखुश हूँ. दैट मेड माई वाइफ काइंड ऑफ मैड.
लेकिन जिसने मेरी क्या कहते हैं वाइफ को जो है पागल बना दिया या फिर क्रोधित कर दिया। बट ही एक्सप्लेन्ड दैट, लेकिन उसने जो है उस मनोचिकित्सक ने एक्सप्लेन किया कि ही मीन्ड द मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर, वार, वरी एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट। तो उसने क्या एक्सप्लेन किया? उसने कहा कि मेरा मतलब ये है कि जो आधुनिक संसार, जो मॉडर्न वर्ल्ड है, इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, वैसे है जो है असुरक्षा से भरा हुआ है, फियर से जो है भरा हुआ है, वॉर से जो है क्या हुआ है, यानी भरा हुआ है, अर्थात वॉर की चिंताओं से, वरी से, चिंता से, एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट। ठीक है ना? अर्थात शेष इन्हीं प्रकार, यानी इसी प्रकार की चीजों से वो भरा हुआ है। कौन? जो मॉडर्न वर्ल्ड है, आधुनिक जो संसार है, या फिर आजकल लोग जो है इन सारी चीजों से क्या है, भरा हुआ है, इसकी इन सारी चीजों की असुरक्षा से भरा हुआ है। एंड दैट आई जस्ट वांट टू एस्केप। ठीक है ना? और उसने ये कहा, मुझसे ऐसा कहा कि मैं जो है बचना चाहता हूँ इन सभी चीज़ों से, फ़ियर से, वॉर से, वरी से, इन सभी चीज़ों से मैं क्या करना चाहता हूँ? बचना चाहता हूँ। ठीक है। वेल, हू डज़न्ट? हाँ, वो कह रहा है ठीक है, कौन नहीं बचना चाहता? हू डज़ नॉट, हू डज़न्ट? कौन नहीं बचना चाहता? एवरीबॉडी आई नो वांट्स टू एस्केप। मैं जानता हूँ कि सभी लोग जो है बचना चाहते हैं इन सब चीज़ों से। बट दे डोंट wander down into any third level at Grand Central Station। लेकिन वे जो है वो जो है कभी भी उधर नहीं गए हैं, ठीक है ना? वहाँ वो वे लोग जो है कभी भी जो है थर्ड लेवल पे नहीं गए हैं एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर। ठीक है, नेक्स्ट पैरा पढ़ेंगे। बट दैट्स द रीज़न, लेकिन यह कारण है। ही सेड, उसने कहा अच्छा तो ये कारण है। एंड माय फ्रेंड्स ऑल एग्रीड, और मेरे फ्रेंड्स भी सारे सहमत हुए इस बात से। एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट, अर्थात सभी चीजें इसी की तरफ, पॉइंट्स मतलब इशारा करती हैं। दे क्लेम्ड, उन्होंने सबने कहा ऐसा, उनके फ्रेंड्स ने भी कहा हाँ इसी चीज के लिए, यानी सभी चीजें जो है इसी चीज की ओर इशारा करती हैं। ठीक है ना? माई स्टैम्प कलेक्टिंग फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए कह रहा है मेरा जो स्टैम्प कलेक्टिंग है, जो डाक टिकट होते हैं वो स्टैम्प उसको कहा गया है। ठीक है ना? माई स्टैम्प कलेक्टिंग फॉर एग्जाम्पल दैट्स ए टेम्पररी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी। तो यह जो है जैसे क्या कहते हैं, जो टिकट कलेक्टिंग है, वह जो है एक क्या कहते हैं टेम्परेरी जो है एक, यानी कि रिफ्यूज है फ्रॉम रियलिटी, अर्थात वास्तविकता से एक जो है क्या कहते हैं बचना है। वेल मे बी, ठीक है हो सकता है, बट माई ग्रैंडफादर डंट नीड एनी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी। लेकिन मेरे ग्रैंडफादर को जो है किसी भी रियलिटी से, अर्थात बचना, ठीक है ना, या रियलिटी से इनकार करना, के इनकार करने की ज़रूरत नहीं थी। थिंग्स वर प्रेटी नाइस, जो चीज़ें जो है बहुत जो अच्छी थी उस टाइम पे, एंड पीसफुल इन हिज डे, तथा उनके दिनों में जो है चीज़ें बहुत ही शांत थी, बहुत ही उनके दिनों में बहुत शांति थी, और उन दिनों में जो है बहुत ही पीसफुल एटमॉस्फियर था। ठीक है ना? फ्रॉम ऑल आई हियर, जहाँ तक मैंने सब लोगों से सुना है, तो ये जो है उनके समय में ये सब चीज़ें अच्छी, क्योंकि जो कहते हैं टिकट कलेक्टिंग का काम वो भी करते थे, कहने का मतलब है उसका। ठीक है ना? इसलिए मैं जो है टिकट कलेक्टिंग करके इन जो है अन्य चीज़ों से बचना नहीं चाहता, है ना? टिकट कलेक्टिंग का मतलब है कि जो डाक टिकट है, ठीक है ना? जो जो भी डाक टिकट इश्यू होते हैं, ठीक है? उन सभी डाक टिकटों को एक जो है मतलब कलेक्टिंग करने का एक एक हॉबी जो होती है, ठीक है ना? वो वाली हॉबी, ठीक है ना? उनके दादाजी भी ऐसा करते थे और वो स्वयं भी ऐसा काम करता है। वो कह रहा है कि इसका मतलब ये नहीं है कि जो आधुनिक जो दुनिया में जो है ये सब चीज़ें जो आदमी को बहुत ही परेशान करती हैं, ठीक है ना? उन सब चीज़ों से बचने के लिए ये काम जो है नहीं करते थे मेरे दादाजी, और ना ही मैं करता हूँ। एंड ही स्टार्टेड माय कलेक्शन, और मेरे दादाजी जो थे वो मेरे जो क्या कहते कलेक्शन को उनने ही, जो मैं जो है डाक टिकट को जो मैं कलेक्ट करता था, वो मेरा जो जितना भी कलेक्शन है, उन्होंने जो यानी कि जो मेरी ये मतलब कलेक्ट करने का जो मेरी हॉबी है, इसको उन्होंने स्टार्ट किया था। इट्स अ नाइस कलेक्शन टू, और ये बहुत ही अच्छा कलेक्शन भी है।
ब्लॉक्स ऑफ फॉर ऑफ प्रैक्टिकली एवरी यूएस इश्यूज। जो प्रत्येक जो यूएस इश्यू यानी कि नए-नए जो डाक टिकट जारी होते थे, ठीक है ना? उनके जो है क्या कहते हैं ब्लॉक्स, ब्लॉक्स का मतलब है जो 4 टिकट्स हैं यानी कि 4 टिकट यानी कि एक साथ 4 टिकट, ठीक है ना? अर्थात मैं इनकी 4 टिकटों का एक ब्लॉक्स, एक पूरा जोड़ा जो है रोज़ जो है जो भी इश्यू होते थे, उनको मैं क्या करता था कलेक्ट करता था। फर्स्ट डे कवर्स अर्थात जो फर्स्ट डे कवर्स होते हैं, ठीक है ना? जो यानी कवर्स का मतलब यहाँ पर है स्टैम्प जो लगाते हैं रो यानी कि जो जो लिफाफे के बाहर से जो पोस्ट ऑफिस में जो स्टैम्प लगता है, ठीक है ना? उसमें उसमें डेट भी लिखी होती है ना? अर्थात फर्स्ट डे जो है क्या है कवर से लेकर के, ठीक है ना? यानी कि इसके एंड सो ऑन लिखा है और इसी प्रकार जो है यानी कि डेली जो है वो क्या करते थे, टिकट कलेक्टिंग का काम करते थे और एक बार में जो है 4 टिकट का कलेक्शन करते थे। यानी कि 4 टिकट का जो होता था, 4 टिकट से जिसमें एक साथ लगे होते हैं, उसका जो ब्लॉक कहते हैं उसको, ठीक है ना? उनका कलेक्शन करता था वो, ठीक है ना? एंड सो ऑन और इसी तरह से जो है जो भी क्या कहते हैं इश्यू होते थे उन सबको वो कलेक्ट करता था, ये उसकी हॉबी थी। ठीक है ना? इसका मतलब ये नहीं कह रहा है कि वो समस्याओं से बचना नहीं है। प्रेसिडेंट रूज़वेल्ट कलेक्टेड स्टैम्प टू आप जानते हैं कि जो प्रेसिडेंट रूज़वेल्ट थे वो भी जो है स्टैम्प्स को कलेक्ट करते थे। ठीक है? तो नेक्स्ट पर आप जो पढ़ते हैं। एनीवे, हियर्स व्हाट हैपेंड एट ग्रैंड सेंट्रल one night last summer I worked late at the office. I was in a hurry to get uptown to my apartment, so I decided to take the subway from Grand Central because it's faster than the bus. तो यहाँ से वो अब जो है अपने बारे में बता रहा है, एक जो है इसकी इनकी अपनी बात बता रहा है, ठीक है ना? इससे पहले जो अभी हमने जो है पढ़ा था कि जो थर्ड लेवल वो कह रहा है कि मैं थर्ड लेवल पे ही गया हूँ, ठीक है ना? लेकिन वो थर्ड लेवल पे कौन-सा है, क्या है इस बारे में अब वो बताएगा, ठीक है ना? स्टोरी को जो है अब हम आगे पढ़ते रहेंगे और आप धीरे-धीरे समझते रहेंगे। अभी आपको स्टोरी समझ नहीं आएगी, ठीक है ना? जब आगे बढ़ते रहेंगे, जितना आगे बढ़ते रहेंगे उतना आपको समझ आता रहेगा। एनीवे, हियर्स व्हाट हैपेंड एट ग्रैंड सेंट्रल। तो कह रहा है कि जो कुछ भी है कह रहा है कि ग्रैंड सेंट्रल पर जो है क्या हुआ, ठीक है ना? उसके बारे में वो बता रहा है, ठीक है ना? वन नाइट लास्ट समर आई वर्क्ड लेट एट द ऑफिस। एक दिन जो है रात में जो है, ठीक है ना? अ, जो है पिछली गर्मियों में एक दिन रात में आई वर्क्ड लेट एट द ऑफिस। मैंने जो ऑफिस में बहुत देर तक काम किया। आई वाज़ इन ए हरी टू गेट अपटाउन टू माय अपार्टमेंट। ठीक है ना? मैं बहुत जल्दीबाजी में था, अर्थात अपने जो अपार्टमेंट में जाने के लिए। अपटाउन मतलब अर्थात नगर से ऊपर की तरफ। तो मैं बहुत जो है अपने अपार्टमेंट में जाने के लिए बहुत ही जल्दीबाजी में था। सो आई डिसाइडेड टू टेक द सबवे। इसलिए मैंने जो है क्या कहते हैं सबवे का मतलब जो है न्यूयॉर्क में अमेरिका में जो है सबवे को यानी कि ट्रेन को सबवे कहते हैं। तो इसलिए उनने जो है सबवे फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल से जो है उसने क्या कहते हैं सबवे में जाने का ट्रेन पकड़ने का निश्चय किया। ठीक है ना? बिकॉज़ इट्स फास्टर दैन द बस क्योंकि ये जो है बस से ज़्यादा तेज़ चलती है। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। नाउ आई डोंट नो व्हाई दिस शुड हैव हैपेंड टू मी। लेकिन अब मैं नहीं जानता हूँ कि ठीक है व्हाई दिस शुड हैव हैपेंड टू मी कि ऐसा मेरे साथ कैसे जो है हुआ था। ठीक है ना? आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी गाय नेम्ड चार्ली। तो मैं एक जो है एक ऑर्डिनरी गाय हूँ, एक सामान्य इनकी क्या बंदा हूँ। मैं एक सामान्य आदमी हूँ। नेम्ड चार्ली मेरा नाम क्या है? चार्ली नाम का एक सामान्य आदमी हूँ, इंसान हूँ। ठीक है ना? ऐसा कर ला। जो नैरेटर है, जो आई कह रहा है, जो नैरेटर है उसका नाम क्या है? चार्ली। ठीक है ना? 31 इयर्स ओल्ड और 31 साल का हूँ। एंड एंड आई वाज़ वियरिंग ए 10 गार्बडीन सूट और मैंने जो है एक जो है
टैन गाबरडीन का सूट पहना हुआ था, ठीक है ना? जो कि जो गाबरडीन सूट होता है वो घुटनों तक जो है उसकी लंबाई होती है, ठीक है ना? एक प्रकार का कोट होता है वो, ठीक है ना? टैन का मतलब एक जो है कलर है, ठीक है ना? जो येलो और ब्राउन कलर के बीच का एक कलर होता है, यानी कि जैसे कि तांबा होता है उस तरह का एक कलर होता है। तो उसने जो है ये गाबरडीन सूट पहना हुआ था, ठीक है ना? हम कह सकते हैं तांबे के कलर का या भूरे कलर का। एंड स्ट्रॉ हैट, और एक उसने स्ट्रॉ हैट पहनी हुई थी, ठीक है ना? यो यानी कि जो घास-फूस की बनी हुई जो हैट थी, वो पहनी हुई थी विथ अ फैंसी बैंड, और जिसमें कि एक जो है पट्टी लगी हुई थी, बैंड लगा हुआ था, एक जो फैशनेबल बैंड कह सकते हैं हम। आई पास्ड अ डज़न मेन हू लुक्ड जस्ट लाइक मी। मैं जो है बहुत सारे लोगों के बीच से गुज़रा, जो ठीक जो है, ठीक है ना? हू लुक्ड जस्ट लाइक मी, जो ठीक ठीक जो है मेरी तरह से दिखते थे। एंड आई वाज़न्ट ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम एनीथिंग, लेकिन मैं जो है किसी भी चीज़ से जो है बचने की कोशिश नहीं कर रहा था। आई जस्ट वांटेड टू गेट होम टू लुइसा माय वाइफ। मैं जो है केवल जो है अपने वाइफ के पास जो जाना चाहता था, लुइसा जिनका नाम है, उनके पास जाना चाहता था। नेक्स्ट पैरा पढ़ेंगे। आई टर्न्ड इनटू ग्रैंड सेंट्रल फ्रॉम वेंडरबिल्ट एवेन्यू। तो मैं जो है ग्रैंड सेंट्रल की तरफ मुड़ा, ठीक है ना? वेंडरबिल्ट एवेन्यू से जो मैं ग्रैंड सेंट्रल की तरफ मुड़ा, एंड वेंट डाउन द स्टेप्स टू द फर्स्ट लेवल, और मैं सीढ़ियों से जो है फर्स्ट लेवल पर उतरा गया। वेयर यू टेक ट्रेन्स लाइक द 20th सेंचुरी, जहाँ पर से आप जो है 20th सेंचुरी, जो 20th सेंचुरी की जैसी ट्रेनें होती थी, ठीक है ना? तो उस तरह से जहाँ से आप जो है ट्रेन पकड़ सकते थे, ठीक है ना? देन आई वॉक्ड डाउन अनदर फ्लाइट टू द सेकंड लेवल। तब मैं जो है क्या कहते हैं दूसरी सीढ़ी से जो है सेकंड लेवल पर जो है गया। वेयर द सबअर्बन ट्रेन्स, और जहाँ पर जो सबअर्बन ट्रेन्स हैं, उपनगरीय जो ट्रेन्स हैं, ठीक है ना? लीव फ्रॉम, जहाँ से जो है जो उपनगरीय ट्रेन्स हैं, वो जहाँ से क्या करती हैं? छूटती हैं या जहाँ से जाती हैं। डग्ड इंटू एन आर्क्ड डोरवे। अब डग्ड का मतलब झुका, इंटू एन आर्च डोरवे, एक आर्च मतलब एक क्या कहते हैं, आर्च मतलब या मुड़ा हुआ कह सकते हैं, या फिर क्या कहते हैं, एक मेहराब के जैसे जो ऊपर से गोल यानी कि आधे कर्व वाले जो डोरवे बने होते हैं, उनसे मैं नीचे क्या कहते हैं झुका, हेडिंग फॉर द सबवे, अर्थात सबवे की तरफ जाने के लिए, अर्थात ट्रेन पकड़ने के लिए जो आगे बढ़ा, ठीक है ना? कहाँ से? जो आज बने हुए जो क्या डोरवे होते हैं, ठीक है ना? उनके नीचे झुक कर, अपना सिर झुका करके मैं कहाँ की ओर बढ़ा? सबवे की तरफ बढ़ा। एंड गॉट लॉस्ट, और मैं क्या हुआ? रास्ता भूल गया या फिर मैं खो गया। दैट्स ईज़ी टू डू, ठीक है ना? अर्थात ऐसा होना बहुत सरल काम है, कहने का मतलब है, ये बहुत सरल बात है। ऐसा जो है आसानी से हो जाता है, ठीक है ना? आई हैव बीन इन and out of Grand Central hundreds of time. I have been in and out of Grand Central hundred, ठीक है ना? hundreds of time. तो मैं जो है जो अंदर और बाहर ग्रैंड सेंट्रल के अंदर और बाहर जो है hundreds of टाइम जो है क्या कहते हैं गया हूँ, बट आई एम ऑलवेज बम्पिंग इनटू न्यू डोरवेज एंड स्टेयर्स एंड कॉरिडोर्स। और मैं हमेशा जो है क्या कहते हैं न्यू डोरवेज, स्टेयर्स, ठीक है, नए दरवाजों में, या फिर क्या सीढ़ियों में और कॉरिडोर्स में जो है क्या हुआ? बम्पिंग, जैसे टकराना होता है, ठीक है ना? मैं हमेशा टकराता रहा, कहने का मतलब मैं वहाँ क्या? यानी कि पहुँचता रहा, ठीक है ना? मैं वहाँ घूमता रहा। वन्स आई गॉट इंटू ए टनल, एक बार मैंने जो है मुझे एक क्या सुरंग मिली अबाउट अ माइल लॉन्ग, लगभग 1 मील लंबी, एंड केम आउट इन द लॉबी ऑफ द रूजवेल्ट होटल। तो मैं कहाँ पर आ गया? रूजवेल्ट की होटल की लॉबी पर पहुँच गया, ठीक है ना? कहाँ से? एक टनल से। तो अनदर टाइम आई केम अप इन एन ऑफिस बिल्डिंग ऑन 46th स्ट्रीट, और दूसरे समय एक बार में क्या हुआ कि मैं जो है एक ऑफिस बिल्डिंग पे जो है आया ऑन 46th स्ट्रीट, ठीक है ना? 46th स्ट्रीट भी जगह का नाम है। 3 ब्लॉक्स अवे
तो 3 ब्लॉक से दूर जो है मैं कहाँ पर आया, 46 स्ट्रीट पर जो है एक क्या कहते हैं, एक बिल्डिंग पर, एक ऑफिस बिल्डिंग पर पहुँच गया कह रहा है। नेक्स्ट पैरा पढ़ेंगे। समटाइम्स आई थिंक ग्रैंड सेंट्रल इज ग्रोविंग लाइक ए ट्री। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि जो ग्रैंड सेंटर है वह जो है एक ट्री के समान ग्रो कर रहा है, पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स, अर्थात उसमें से जो है क्या नए नए कॉरिडोर्स निकल रहे हैं, है ना। एंड स्टेयर केसेज लाइक रूट्स, उसमें से जो है नए नए कॉरिडोर्स निकल रहे हैं और उसमें से जो है सीढ़ियां निकल रही हैं। ठीक, लाइक रूट्स मतलब रूट्स के समान, जड़ों के समान, पेड़ की जड़ों के समान। ग्रैंड सेंट्रल से उसको लग रहा है कि उसमें से जो है क्या चीजें निकल रही हैं, एक जड़ों के रूप में कॉरिडोर्स निकल रहे हैं, स्टेयरकेस से निकल रहे हैं, कभी कभी उसको ऐसा लगता है। दियर्स प्रोबेबली अ लॉन्ग टनल, वहां पे जो है संभवतया एक जो है लंबी सुरंग है, दैट नोबडी नोज, जिसको कोई भी लोग जानते नहीं है। अबाउट फीलिंग इट्स वे अंडर द सिटी राइट नाउ, कि अर्थात उसके बारे में कोई लोग जानते नहीं है कि जो सिटी के बिल्कुल अभी बिल्कुल कोई लोग नहीं जानते हैं कि सिटी के अंदर जो है, ठीक है ना, कि इसका रास्ता जो है कहाँ को जाता है, इस रास्ते को ही नहीं जानते हैं मतलब। ऑन इट्स वे टू टाइम्स स्क्वायर, और जो है वो क्या ये भी नहीं जानते हैं कि टाइम्स स्क्वायर का रास्ता भी नहीं जानते हैं। एंड मे बी अनदर टू सेंट्रल पार्क, और दूसरा रास्ता कोई सेंट्रल पार्क की तरफ जाता है, उसको भी नहीं जानते हैं। एंड मे बी, और हो सकता है ऐसा कि वो नहीं जानते होंगे, बिकॉज फॉर सो मैनी पीपल थ्रू द ईयर्स, अर्थात वर्षों से बहुत सारे लोगों के लिए ग्रैंड सेंट्रल हैज बीन एन एग्जिट, जो ग्रैंड सेंट्रल है वह एक जो है क्या है, एग्जिट रहा है। ठीक है ना, अर्थात वहां से बचने का या वहां से निकलने का एक रास्ता रहा है। ये वे ऑफ एस्केप क्या रहा है, अर्थात एक बचने का एक जो है तरीका रहा है उनके लिए, यानी कि बचने का, यहाँ से निकलने का। मे बी ला दैट्स हाउ द टनल आई गॉट इनटू, हो सकता है कि कैसे जो है मैं इस जो है टनल में चला गया, इस सुरंग में चला गया। बट आई नेवर टोल्ड माई साइकेट्रिस्ट फ्रेंड, लेकिन मैंने जो है कभी भी अपने साइकेट्रिस्ट फ्रेंड को नहीं बताया अबाउट दैट आइडिया, इस आइडिया के बारे में। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो स्टोरी है, अभी स्टोरी आपको आगे जितना पढ़ेंगे उतने समझ में आते रहेंगी। एक प्रकार का ये एक क्या कहते हैं, एक ये जो स्टोरी है एक प्रकार की थ्रिलर है ये। ठीक है ना। तो इसको हम जितना आगे पढ़ते रहेंगे उतना हमारे समझ में आता रहेगा। ठीक है ना। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो हम जो है नेक्स्ट चैप्टर को अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, सॉरी नेक्स्ट जो है पैराग्राफ्स को इसके नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय।